हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में जो डिवाइस सब बनाए हैं उस डिवाइस का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे सबसे पहले जानना है, तब समझने में अच्छा होगा आगे। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल सर्किट यूज करता है या उसके बारे में डिस्कस करता है, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डीलिंग विथ डिजिटल सर्किट्स आर कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल सर्किट के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके बारे में डील करता है उसी को कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब देखिए ये सब क्या है, लॉजिकल वेरिएबल एंड लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ दो मतलब जो नंबर लेता है, 0 और 1। और लॉजिकल वेरिएबल से बना हुआ जो फंक्शन है उसको कहते हैं लॉजिकल फंक्शन। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। लॉजिकल वेरिएबल सिर्फ 2 वैल्यू लेता है, वो है आपको मान लीजिए एक 0 और एक 1। तो ये हो गया लॉजिकल वेरिएबल एंड लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल वेरिएबल से लॉजिकल फंक्शन बनता है। अच्छा, अब है डिजिटल सर्किट्स। तो 2 तरह का डिजिटल सर्किट होता है, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है सर्किट 2 तरह के होते हैं, मतलब एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सर्किट का ये यहाँ फोटो दिया हुआ है, देखिए। आप देखिएगा कि सिग्नल मतलब समझिए वोल्टेज या करंट, उसका टाइम वर्सेस इसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ वैरिंग विथ टाइम देता है। ऐसा सिग्नल को कहते हैं एनालॉग सिग्नल। सिग्नल 2 तरह के होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो डिजिटल सर्किट्स जो है 2 तरह का, मतलब जो ये सिग्नल यूज करता है, कि एनालॉग और दूसरा डिजिटल। तो एनालॉग में क्या होता है, तो जो सिग्नल है वो टाइम के साथ, सिग्नल माने वोल्टेज और करंट समझिए, टाइम के साथ कंटिन्यूअस उसका वेरिएशन होता है। अच्छा, और ये डिजिटल में क्या है, इसमें है कि आपको वोल्टेज और करंट 2 ही वैल्यू लेता है, या तो लेगा 0 या 1। तो 0 को लो लेवल कहते हैं और 1 को हाई लेवल कहते हैं। सिर्फ 2 वैल्यू का ही यूज होता है डिजिटल सिग्नल में। और ये क्या है, ए सिग्नल मतलब V और I which is a pulsating waveform having only 2 discrete values और levels of current और voltage। जैसा मैंने बताया कि करंट या वोल्टेज या तो 0 लो लेवल या 1 हाई लेवल, आप समझ सकते हैं, को ही हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नल। देखिए ये दिया हुआ है डिस्क्रीट वैल्यूज, मतलब एकदम 1 होगा या 0, 1 होगा या 0 होगा, वोल्टेज या करंट का। हम लोगों का जो कंप्यूटर है अभी, मॉडर्न कंप्यूटर,
वो डिजिटल सर्किट यूज करता है, डिजिटल सर्किट। तो इसीलिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर, खास करके कंप्यूटर के लिए। इसीलिए लिखा है ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज डिजिटल सर्किट्स। अब ये डिजिटल सर्किट्स क्या करता है कि ये बाइनरी मैनर में ऑपरेट करता है, यानी बाइनरी, बाय माने दो ही स्टेट में, एक लो स्टेट मान लीजिए 0, एक हाई स्टेट मान लीजिए 1। तो ये जो पल्स है, ये हाई स्टेट का पल्स, ये 1 है, और ये है फिर 0 हो गया, फिर 1, फिर 0 हो गया, फिर 1, फिर 0 हो गया। यही कहने का मतलब वोल्टेज या करंट को आपको बाइनरी मैनर में यूज करता है, यानी या तो 0 होगा या 1 होगा। 1 का मान लीजिए 0 मतलब मान लीजिए 0 वोल्ट, और 1 को मान लीजिए +5 वोल्ट। तो इसी रूप में ये डिजिटल सर्किट काम करेगा 2 स्टेट में। अच्छा, हमने कहा कि डिजिटल सर्किट ऑपरेट्स इन ए बाइनरी मैनर, माने 2 ही स्टेट लेता है। तो हम लोगों का जो नंबर सिस्टम है वो, उसमें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को जानेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब कि कोई भी नंबर, मान लीजिए हम लोग जो नंबर यूज करते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में कितना होता है 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 डिजिट है। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 2 डिजिट होगा। बाइनरी नाम है, बाय माने 2, यानी चाहे तो 0 होगा चाहे 1 होगा। तो इस दोनों में इंटरकनेक्शन क्या है कि हम कोई भी डेसिमल नंबर लिखते हैं तो उसको हम बाइनरी में मतलब जो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर को ही खाली जानता है और उसी को वो इंटरप्रेट करता है। हमारा डेसिमल सिस्टम जो है 1 2 3 4 वाला जैसे हम लोग लिखते हैं वो नहीं पहचानता है। तो कहने का मतलब ज़रूरत पड़ेगा कि हम अपने डेसिमल सिस्टम को सबसे पहले कंप्यूटर में फीड करने के लिए बाइनरी सिस्टम में उसे बदल दिया जाए। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ कि कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए अब एक तो एग्जाम्पल लिया है कि हमारा डेसिमल सिस्टम में हम लोग 65 लिखते हैं, इसको बाइनरी रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर रखिए और 2 से खाली डिवाइड चलिए, जो रिमाइंडर होगा इधर शेष इधर लिखिए और कोशेंट इस लाइन में लिखिए। देखिए 65 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 32 और रिमाइंडर 1। अब फिर 2 से डिवाइड कीजिए 16, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 8, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4 हुआ कोशेंट और रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 हुआ कोशेंट रिमाइंडर 0, और इस बार लास्ट कर गया, एक बार में लिया 2 तो एक यहाँ तक आया। अब 2 से डिवाइड 1 में नहीं हो सकता है तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से शुरू कीजिए ऊपर तक। तो 1 0 0 0 0 0 1, देखिए यही है 65 जो हमारा डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया इस प्रोसेस से। और ये तो हुआ कि डेसिमल को बाइनरी में, अब बाइनरी को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसी को कन्वर्ट करेंगे इतना हो जाएगा
इसीलिए लिखा है दिस बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड बैक टू डेसिमल नंबर एज बिलो। हाँ देखिए कैसा है, यहाँ जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो है, जो भी आपको बाइनरी डिजिट है उसमें 2 टू द पावर 0 दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 1 इंटू 2 टू द पावर 0, उसके बाद 0 आता है तो 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर ये दूसरा 0 का 0 बढ़ाते चलिए 2 पर पावर, देख लीजिए लास्ट में इस 1 पर आएगा 2 टू द पावर 6, देख लीजिए ठीक से। इस पर से 2 टू द जो लास्ट है बाइनरी में, उस पर 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरा जो है 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तीसरा पर 2 टू द पावर 2, इस पर 2 टू द पावर 3, इस पर 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो देखिए ये कितना हुआ, तो 2 पर पावर 6 तो 64 होता है, बाकी है ये तो सब 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो गया। वो लास्ट वाला 1 से मल्टीप्लाई है 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। देखिए कन्वर्ट बैक हो गया, यानी हम कोई डेसिमल नंबर को ये बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम अब आगे पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा, और उसको ठीक से समझिएगा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए ये बूलियन अलजेब्रा जो था, जॉर्ज बूले इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया था। चूँकि ये बूलियन अलजेब्रा ऑर्डिनरी अलजेब्रा से मिलता है, इसीलिए इसको अलजेब्रा कहा गया, बूलियन अलजेब्रा। तो यही है जो जॉर्ज बूले ने किया था। इसमें होता क्या है, ये जो डेवलप किया है, टू सॉल्व लॉजिकल फंक्शंस कंप्राइजिंग ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स। हम आपको लॉजिकल वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ये फंक्शन बताए हैं पहले। तो वही है कि लॉजिकल वेरिएबल्स वाला जो लॉजिकल फंक्शन है, उसी को सॉल्व करने का तरीका बताया है। और लॉजिकल वेरिएबल तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ 2 वैल्यू लेता है, 0 और 1। अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ लिख दिया गया है। ये लाइन तो हम आपको बोल दिए कि चूँकि ये अलजेब्रा जो है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से मिलता है, इसलिए इसका नाम दिया है बूलियन अलजेब्रा। अब है कि वो जो 2 वैल्यू वेरिएबल्स लेता है, वो किस किस रूप में होता है वो लिखा गया है। जैसे एक रूप ये है, 1 और 0 लेता है या 0 1 लेता है। तो 1 किसको कहते हैं, देखिए ट्रू या स्विच का ऑन, हाँ ये मैं बल्ब का ऑन, या स्विच का क्लोज, स्विच क्लोज करते हैं तभी बल्ब ऑन होता है।
और हाई भी कह सकते हैं उसको, या मान लीजिए +5 वोल्ट को, इस सब को, इस टाइप का जो चीज़ है उसी को 1 कहते हैं। और अब इसी का अपोजिट समझिए, जैसे ट्रू का हुआ फॉल्स, ऑन का हुआ ऑफ, क्लोज्ड का हुआ ओपन और हाई का हुआ लो। 5 वोल्ट का मान लीजिए 0 वोल्ट, ये जो है इस सब का माने समझिएगा आप 0। तो यही 2 वैल्यू लिया गया है। इस बूलियन अलजेब्रा का काम क्या है, क्यों ये मतलब अलजेब्रा की ज़रूरत है? तो देखिए, इन बूलियन अलजेब्रा ओनली 3 बेसिक ऑपरेशंस आर अलाउड ऑन द वेरिएबल्स। बूलियन अलजेब्रा में 3 ही बेसिक ऑपरेशन वेरिएबल्स पर अलाउड है, 0 और 1 पर। तो कौन कौन है वो 3? सबसे पहला नंबर है कि और ऑपरेशन, दूसरा है एंड ऑपरेशन। देखिएगा ये और हम लिखे हुए हैं कैपिटल में, मैंने और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, और तीसरा है नॉट ऑपरेशन। तो ये तीनों ऑपरेशन ही मतलब जो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अब समझेंगे हम लोग तीनों ऑपरेशन को, और को, एंड को, नॉट को। इसको ठीक से समझिए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा समझाया गया है, जबकि वास्तव में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो लॉजिक गेट पढ़ेंगे, और उसमें आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। यानी उसमें आपको डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह का यूज करके बनेगा। लेकिन और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन क्या चीज़ है, इसी को समझने के लिए सिंपल इलेक्ट्रिकल मतलब जो सर्किट दे के देखिए, बहुत क्लियर आप समझिएगा। जैसे और ऑपरेशन, इसके लिए आपको ये फिगर 1 का सर्किट दिया हुआ है। देखिए हम समझाते हैं, ठीक से देखिए। इस तरह का 2 स्विच कनेक्शन करिए, ये बैटरी है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए अभी दोनों खुला हुआ है, मान लीजिए हम एक को बंद रखते हैं और एक को खुला रखते हैं, तो भी तो करंट उस होके जाएगा और बल्ब जल जाएगा। यानी एक रहा ऑफ, स्विच का ऑफ या ओपन पोजीशन जो स्विच का हम लोग लिखे हैं, और दूसरा क्लोज्ड है, तो भी बल्ब जलेगा। अच्छा, चाहे इसको आप क्लोज कीजिए, चाहे इसको क्लोज कीजिए, कोई एक को क्लोज कीजिएगा तो बल्ब जलेगा। अच्छा, और दोनों खुला रहेगा ओपन, तो करंट तो बैटरी से जाएगा ही नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, यानी 0 समझिए। अच्छा, और दोनों को भी अगर हम क्लोज कर दें तो भी बल्ब जलेगा। तो कहने का मतलब इसी चीज़ को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। इसको समझिए, जैसे इसका, इस स्विच का स्टेट ए मानिए, इस स्विच S2 का स्टेट बी मानिए, और बल्ब को जो स्टेट होगा उसको Y मानिए। तो हम लोग ये टेबल बनाए हैं A, B और Y। अब सबसे पहले A = 0 और B = 0। A = 0 का मतलब हुआ ओपन है स्विच, ये S1 और S2 दोनों। तो आपको बताए हैं कि तब तो करंट नहीं जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब बल्ब नहीं जलने का मतलब ऑफ हुआ, तो ऑफ का क्या होता है? 0। तो इसीलिए अगर A 0, B 0 तो Y 0,
मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए, अब A0 माने एक खुला हुआ ही है, अब B दिया गया है 1 का मतलब क्लोज कर लीजिए, क्लोज का मतलब 1, अब B को क्लोज कर दीजिए तो करंट B होके बहेगा और बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि वो 1 हो गया, 1 हो गया, इसलिए Y में 1 लिखा गया है। अब क्या कीजिए, इस तीसरा में A को ओपन, A को क्लोज्ड कीजिए, अब B को ओपन रहने दीजिए, यानी ये 1 और ये 0। तो देखिए तीसरा में 1 और 0। तो चूंकि हम इसको जो है A को हम रखे हैं क्लोज्ड, तो करंट उस होके जाके बल्ब को जला देगा, यानी बल्ब 1 आएगा रिजल्ट। तो वो देखिए 1 लिखा हुआ है। अच्छा, और हाँ रुकिए, यहाँ गलत है, ये 1 होगा, 1 होगा, हाँ। अब दोनों स्विच अगर क्लोज कर दें, उसको भी क्लोज, उसको तो दोनों होके लाइन जाएगा, बल्ब जलेगा। इसलिए अगर A1 है यानी क्लोज्ड है स्विच, B भी 1 है यानी स्विच क्लोज्ड है, तो Y यानी बल्ब जलेगा, तो यानी 1 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट से। अच्छा, ये समझ गए। तो अब देखिए, इस चीज को जो ये लॉजिकल एक्शन यही कहलाता है, ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, तो उसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा में और का ऑपरेशन, जो लॉजिकल ऑपरेशन है, उसको लिखते कैसे हैं। तो इसको लिखते हैं कि y = a + b। ये प्लस साइन जो है ये और गेट का है, y = a + b। ये जो हमने ऑपरेशन करके अभी बताया उसको कहते हैं y। उसको अगर बूलियन फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो y = a + b। और इसको कैसे पढ़ेंगे, सो लिखा हुआ है कि y = a और b। कहने का मतलब y जो है तब ही मतलब जो मान लीजिए बल्ब जलेगा जब A क्लोज्ड हो या B क्लोज्ड हो, और आप समझिए बोथ भी क्लोज्ड हो, A और B। तो ये जो टेबल में दिखाया गया है वही बात को, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन फॉर और ऑपरेशन। तो ई देखने के बाद ही हम इस सर्किट का ये जो कैरेक्टरिस्टिक आया है ये हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो ये आपका हो गया और ऑपरेशन। अगर एक ठो को आप समझ गए तो बकिए इस सब को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार और कह देते हैं कि अगर देखिए 2 में से दोनों स्विच खुला रहेगा यानी 0 0, तो Y भी 0 होगा। ये 2 स्विच में से कोई एक खुला है कोई एक बंद है तो बल्ब जलेगा, यानी A0 हो B1 हो या A1 हो B0 तो भी 1 होगा, वो मैंने जलेगा बल्ब। और दोनों अगर क्लोज्ड है तो जलेगा ही बल्ब। तो यही चीज़ इसमें है, और इसको हम लोग बूलियन के फंक्शन के रूप में, अलजेब्रा के रूप में कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो y = a + b। और पढ़ते हैं कैसे, y = a और b, a और ई प्लस साइन को और पढ़ते हैं a और b। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा।
और एक ऑर्डिनरी भाषा में भी आप समझ लीजिए कि y इक्वल्स ए और बी, चाहे ए रहे चाहे बी रहे, तो वही चीज़ y होगा। यानी अगर ए क्लोज्ड हो तो y भी क्लोज्ड होगा, चाहे बी क्लोज्ड हो तो y भी क्लोज्ड, मतलब जो ऑन होगा उसका, वो तो क्लोज्ड नहीं, वो स्विच है, ऑन होगा। तो ये बल्ब है, ऑन ऑफ के रूप में बोलेंगे। और दोनों खुला है तो वो ऑफ रहेगा, दोनों खुला है तो 0 0 तो वो भी 0, वही चीज़ इसमें दिखाया गया है। अच्छा, अब ये समझ गए तो ये समझने में एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन कुछ नहीं है। देखिए, एंड ऑपरेशन का सर्किट इस तरह का बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों खुला हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए, इसमें दोनों स्विच जो है दोनों खुला हुआ है, 0 0 दिए तो y 0 मन नहीं जलेगा। एक को कोई को हम क्लोज कर दिए, यानी मान लीजिए पहला में b को क्लोज किए तो भी तो खुला हुआ ही है a, यानी करंट नहीं जाएगा, इसलिए फिर 0 होगा, यानी 0 1 होने के बाद भी 0 होगा इसमें। फिर उसी तरह इसको अगर आप ये ओपन रहने देते हैं, इसको क्लोज रखते हैं, यानी ए को आप क्लोज कर देते हैं, बी को ओपन रखते हैं तो भी करंट नहीं जाएगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा, यानी 0। ओनली जब ये भी क्लोज यानी ये भी 1 तब y इक्वल टू 1 होगा। इसलिए ये एंड ऑपरेशन इसको हुआ। अच्छा, इसको बूलियन अलजेब्रा के रूप में कैसे लिखते हैं? तो y इक्वल्स ए एंड डॉट को कहते हैं, डॉट को ए एंड बी। कहने का मतलब अब साधारण भाषा में समझिए कि y तभी होगा जब a और b दोनों रहेगा, यानी दोनों जब क्लोज्ड रहेगा तब y जलेगा। कहने का मतलब ये बात हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नॉट ऑपरेशन समझिए। नॉट ऑपरेशन में क्या है, ये सर्किट लीजिए, इसमें देखिए बैटरी यहाँ है और ये अथी दे करके बल्ब यहाँ दिया हुआ है और स्विच एक यहाँ दिया हुआ है। इसमें कंडीशन यही है कि स्विच होके हम लोग माने कि स्विच होके जब करंट जाएगा तो कोई लॉस नहीं होगा। कहने का मतलब स्विच का रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल मानिए, बल्ब का तो रेजिस्टेंस है ही, तो रेजिस्टर ही कहलाता है बल्ब। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम स्विच को ओपन रखते हैं तो इस होके करंट नहीं जाएगा। ओपन माने 0, जब हम स्विच को ओपन रखते हैं तो ओपन माने 0, तो करंट इस होके आएगा, बल्ब जलेगा, यानी बल्ब हो जाएगा, y हो जाएगा 1, यानी व्हेन a इक्वल टू 0, when a इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। कहने का मतलब a इक्वल टू 0 का मतलब स्विच खुला हुआ हो तो बल्ब जलेगा, क्योंकि करंट इस होकर बहेगा तो बल्ब जलेगा। अच्छा, और देखिए, अब स्विच आप बंद कर दीजिए तब बल्ब नहीं जलेगा। स्विच बंद का मतलब 1 और 1 होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा ये समझिए। बल्ब में तो चूँकि रेजिस्टेंस है, इसमें जो है कहे हैं ना आपको, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस स्विच में है, इसलिए जैसे स्विच हम बंद करेंगे तो करंट सारा का सारा स्विच वाला अथी से पार करके बैटरी में घूमेगा। बल्ब होके करीब करीब करंट नहीं बहेगा, यानी सफिशिएंट करंट नहीं बहेगा कि बल्ब जले। तो इसलिए अगर A 0 तो Y 1, मैं समझता हूँ एकदम समझ में आ रहा है। या A अगर 1 है यानी क्लोज्ड है तो Y 0, बल्ब नहीं जलेगा। और इसको बूलियन एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जाता है, y इक्वल टू a पर बार दे दीजिए।
ए पर बार का मतलब, और पढ़िएगा कैसे, एंड रेड एज y इक्वल्स नॉट ए, माने ए जो नॉट ए को ही ये ए पर ऊपर दे करके बार दे के लिखते हैं कि y इक्वल्स नॉट ए। कहने का मतलब जब ए जो चीज़ रहेगा y उसका नोट होगा, माने नहीं होगा। जैसे a 0 है तो y नोट होगा, तो यानी 1 होगा, क्योंकि दुइये चीज़ में तो बदलना है, 0 या 1 में। a अगर 0 तो y इक्वल टू 1, a बराबर 1 तो y इक्वल टू 0। इसलिए कहता है y इक्वल्स नॉट a, माने y जो है a का उल्टा होगा, नॉट a। तो कहने का मतलब जब स्विच आपको ओपन होगा तो बल्ब जलेगा, जब स्विच क्लोज्ड होगा तो बल्ब बंद होगा। तो यही आपका ये तीनों ऑपरेशन है। अब आगे हम लोग लॉजिक गेट्स और ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब लॉजिक गेट्स, ट्रूथ टेबल एंड इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट क्या है? तो ए डिजिटल सर्किट, which follows certain logical relationship between the input and output signals is called a logic gate। यानी आउटपुट और इनपुट के बीच में जो लॉजिकल रिलेशनशिप है वही बताता है, वही है डिजिटल सर्किट यानी लॉजिक गेट। ए डिजिटल सर्किट follows certain logical relations between the input and output signals is called a logic gate। लॉजिक गेट क्या है कि इनपुट आउटपुट के बीच जो लॉजिकल रिलेशनशिप है उसी को बताता है लॉजिक गेट, उसी को फॉलो करता है। कहता है इसको गेट क्यों कहते हैं? इट इज कॉल्ड गेट बिकॉज इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। गेट तो कोई चीज़ को मतलब कंट्रोल ही करता है, इसलिए लॉजिक गेट नाम इसलिए दिया गया कि ये भी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम लॉजिक गेट दिया है। लॉजिक गेट बनता कैसे है? तो वही डायोड्स, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा मिला के जब आगे हम लोग बनाएंगे वो सब गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब बनाएंगे। तो वही कहता है तो कैसे बनता है? तो बनता है लॉजिक गेट आपको डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स से, इसीलिए लिखा हुआ है लॉजिक गेट कैन बी रियलाइज्ड by using semiconductor devices such as diodes, transistors, etc. उससे ही बनता है लॉजिक गेट। कहाँ होता है यूज? लिखा हुआ है कि लॉजिक गेट जो है कैलकुलेटर में भी है, डिजिटल वॉच में भी है, कंप्यूटर्स में भी है, रोबोट्स में भी है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज का जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें भी ये सब यूज होता है लॉजिक गेट। एंड इन टेलीकम्युनिकेशंस, जितना भी आपका टेलीकम्युनिकेशंस मतलब रेडियो, टीवी और एक्सेप्ट फोन, ये सब है, सारा चीज़ में आपको लॉजिक गेट की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको हो गया लॉजिक गेट। अब है ट्रूथ टेबल। ये क्या है?
तो ट्रूथ टेबल जो है वो लॉजिक गेट के फंक्शन को बताता है कि भाई ऑल पॉसिबल इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट होगा। वही जब टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसी को कहते हैं ट्रूथ टेबल। इसलिए लिखा हुआ है ए टेबल which contains all possible inputs and their corresponding outputs। हाँ, इन बाइनरी नंबर सिस्टम इनपुट भी होगा बाइनरी रूप में, माने 0 या 1 में, और आउटपुट भी आपको होगा 0 या 1, माने बाइनरी सिस्टम में इनपुट आउटपुट होगा। और उसी को हम लोग कहते हैं ट्रूथ टेबल। कहने का मतलब इनपुट के करस्पॉन्डिंग बाइनरी रूप में इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या मतलब आउटपुट होगा, इस चीज़ का जो टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे उसी को कहेंगे ट्रूथ टेबल। तो उसमें होता क्या है, तो ट्रूथ टेबल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर्स ऑफ लॉजिक गेट्स। ट्रूथ टेबल देखने के बाद ही ये लॉजिक गेट का बिहेवियर पता चलता है कि ये लॉजिक गेट क्या कर रहा है। तो वो हो गया ट्रूथ टेबल। अब हम लोग IC बहुत कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या है? ICs आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। IC जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, known as heart of all computer systems। कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट है ICs। ICs में रहता क्या है, तो एक मान लीजिए सिलिकॉन पीस जिसको चिप कहते हैं, उस पर डायोड्स रहेगा, ट्रांजिस्टर्स रहेगा, रेजिस्टर्स रहेगा, कैपेसिटर्स रहेगा, सब इंटरकनेक्टेड है ताकि कोई फंक्शन को करने के लिए वो IC करता है। वही चीज़ यहाँ लिखता है कि ICs आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज नोन एज हार्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स एंड दे कंटेन मैनी ट्रांजिस्टर। एक आध नहीं, मैनी ट्रांजिस्टर्स। आप देखे होंगे अगर कोई IC टीवी या रेडियो में देखे होंगे, ढेरी ट्रांजिस्टर्स है, डायोड्स है, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स है, फैब्रिकेटेड ऑन टू ए सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन। सारा चीज फैब्रिकेट क्या हुआ है, एक सिलिकॉन के पीस पर, जिसको चिप कहते हैं। चिप समझ जाइए, सिलिकॉन का जो टुकड़ा है उसी पर ये सारा चीज़ को फैब्रिकेट करके लगा दिया जाता है, उसी को हम लोग चिप कहते हैं। IC का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि भाई एक छोटे ही चीज़ पर बहुत कम कॉस्ट लगता है, लो कॉस्ट, रिलायबल भी है, विश्वसनीय है और कॉम्पैक्ट है, मैंने एकदम छोटा फॉर्म में ही IC रहता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आता जाता रहता है। अच्छा, यूजेज ऑफ IC कहाँ कहाँ होता है? तो सब जगह वही यूज होता है, टेलीविज़न में, कंप्यूटर में, रेडियो में, वीडियो रिकॉर्डर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सब में ICs का आजकल यूज होता है। तो यही है आपका ये सब टॉपिक, जो लॉजिक गेट्स पढ़ने के पहले ये सब इंट्रोडक्टरी चीज़ या टर्मिनोलॉजी को आपको समझा दिया गया। अब आगे वाले वीडियो में हम डील करेंगे सारे लॉजिक गेट्स को। अगर ये आप समझ गए, ये पसंद है, तो आप लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, और दूसरे को मदद करना है तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह सबसे, ताकि उसका भी स्टडी चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।